Hello friends, I am Dr. Harsha Suryanshi, Assistant Professor from Sri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra. In this lecture, we are going to discuss about interim orders provided under the Civil Procedure Code of 1907. First of all, try to understand what is meant by interim orders. Interim orders क्या होते हैं? देखते हैं इंटरिम का मतलब क्या है. इंटरिम मीन्स मीनवाइल और टाइम बीइंग और टेम्पररी और प्रोविजनल, नॉट फाइनल. ऐसे ऑर्डर्स या फिर इंटरिम इस वर्ड का मीनिंग है कि जो टेम्पररी है या फिर प्रोविजनल है, जो कि फाइनल नहीं है और तब तक के लिए या फिर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए जो दिया जाता है उसे हम इंटरिम ऑर्डर कहते हैं. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स क्या है वो हम देखेंगे. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स मीन्स ऑर्डर्स पास्ड बाय अ कोर्ट ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ ए सूट और प्रोसीडिंग्स which do not determine finally the substantive rights and liabilities of the parties. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स क्या है? ऐसे ऑर्डर्स जो कोर्ट पास करता है. कब? एक तो सूट या प्रोसीडिंग्स जब कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उस वक्त जो कोर्ट ऑर्डर्स पास करता है उसे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स कहते हैं. इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स की स्पेशलिटी ऐसी है कि इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज फाइनली डिसाइड नहीं करता है. ये जो डिसीजन है वो जैसे इंटरिम मतलब कहा गया है टाइम बीइंग है, उसी तरह इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स ये टाइम बीइंग है. इंटरिम ऑर्डर्स आर मेड आफ्टर द सूट इज इंस्टीट्यूटेड बाय द प्लेंटिफ एंड बिफोर इट इज फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ. इंटरिम ऑर्डर्स कब पास किए जाते हैं? सूट इंस्टीट्यूट होने के बाद में, लेकिन सूट फाइनली डिस्पोज ऑफ होने के पहले. ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में जो ऑर्डर्स पास किए जाते हैं इन्हें कहा जाता है इंटरिम ऑर्डर्स. अब देखते हैं कि इंटरिम ऑर्डर्स की जरूरत क्यों है. व्हाई इंटरिम ऑर्डर्स? ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरिम ऑर्डर इज टू असिस्ट द पार्टीज टू द सूट. पार्टीज को हेल्प करना, यह एक काम इंटरिम ऑर्डर्स का होता है. व्हाट इज द नेक्स्ट फंक्शन और व्हाई द इंटरिम ऑर्डर्स आर रिक्वायर्ड? द सेकेंड रीजन इज टू प्रोटेक्ट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट. सूट का जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे वो लैंड हो, मूवेबल प्रॉपर्टी हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरिम ऑर्डर्स पास किए जाते हैं. द नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरिम ऑर्डर्स इज टू प्रिवेंट अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग्स. ये है इंटरिम ऑर्डर्स के ऑब्जेक्ट्स. अब देखते हैं सिविल प्रोसीजर कोड कौन से इंटरिम ऑर्डर्स की बात करता है. ऑर्डर 26 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड डील्स विद कमीशंस. We'll discuss in detail about commissions in forthcoming video. The next interim order is arrest before judgment, order 38. ये भी हम देखेंगे अगले वीडियो में. The third interim order which we are going to study in forthcoming videos is attachment before judgment, order 38. Temporary injunction, ये बहुत बार हमने सुना है and very vogue in practice. Order 39 of the code deals with temporary injunction. Next, interim orders, इसमें काफ़ी प्रकार के orders आते हैं. वो क्या क्या है हम आगे देखेंगे. ये भी order 39 में provision है इसकी. Order 40 जो है, it provides or it speaks about receiver. रिसीवर कब अपॉइंट किया जाता है और किस तरह से काम करता है ये हम देखेंगे ऑर्डर 40 में. ऑर्डर 25 डील्स विथ सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट. सिक्योरिटी कब दी जाती है, कौन से सिचुएशन में दी जाती है, कौन से सर्कमस्टेंसेस में दी जाती है और कौन देता है, ये हम देखेंगे ऑर्डर 25 में. ऑर्डर 24 डील्स विथ पेमेंट इन कोर्ट. So thank you friends. We'll continue in the next lecture. Thank you very much.